तो आप लोग का फिर से स्वागत है गाइस हमारे चैनल पे। मैं हूं आकाश सिंह और आज हम लोग जाने वाले वर्ल्ड लीग में और ये चैलेंज है #4 पोकेमॉन। और हम लोग अपने दोनों अकाउंट से कोशिश करेंगे सिर्फ 4 पोकेमॉन के सहारे कि हम लोग जीत सकते हैं या नहीं। तो ये बंदा है टोको अमन नाम का बंदा, मतलब टीम के ओ अमन नाम का बंदा, और इसके पास एक ब्लेजिकन है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जी मूव यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इसे डैमेज दे के साथ साथ हम इसे ट्रैप में भी कर पाएँ और उसके बाद फिर स्लैश स्किल ख़त्म कर देंगे इस पोकेमॉन का। पर ये यहाँ पर यूज़ करता है प्रोटेक्ट, हमारा जी मूव हो जाता है वेस्ट। अब मेरे को पता है ये जी मूव यूज़ करेगा तो मैं यहाँ पर ड्रैगन टेल यूज़ करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ उसका जो अटैक मूव है वो वेस्ट हो जाए, और ड्रैगन टेल और उसका जो ब्लेजिकन है वो थोड़ा सा बेकार हो चुका है अभी। अब मैं यहाँ पर फिशर स्लैश लगाता हूँ क्योंकि अगर ये गेंगार जाता है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। तो डेस्टिनी बॉन्ड एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, और कोई भी किसी भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डेस्टिनी बॉन्ड के सारे मार सकता है। मैं फिशर स्लैश लगाता हूँ और सामने आता है ये वीनसॉर। ये भी अगर चला जाए तो मेरे स्वॉर्मफर्ट के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैं और एक फिशर स्लैश लगाता हूँ ताकि इस पोकेमॉन को मार पाए। तो उसका जो वीनासॉर है वो मर चुका है गाइज। तो हमारे स्वॉर्मफर्ट का एक रास्ता क्लियर हो चुका है। अब हमारे लिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब बस मेरे को वेट करना है और देखना है नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है, और ये है डियालगा। मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट यूज़ करता हूँ, मेरे को लगेगा ये जी मूव यूज़ करेगा, पर ये जी मूव यूज़ नहीं करता, ये मेटल बर्स्ट यूज़ करता है यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर ड्रैगन टेल लगाने की कोशिश करता हूँ, पर वो मेरे से पहले ड्रैगन टेल यूज़ कर लेता है। इसका मतलब है उसका जो स्पीड है मेरी गार्चॉम्प से ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पर मोबाइल के साथ सबसे पहले टॉन्ट लगाता हूँ। अगर ये इसको टॉन्ट लगा के आराम से स्वॉर्मफर्ट से हम लोग ट्रैप करके मारेंगे। तो मैं यहाँ पर उसके बाद स्वॉर्मफर्ट लेके आता हूँ ताकि हम लोग इसे इन्फेस्टेशन से ट्रैप कर लें, और इसका बस जी मूव वेस्ट करके आराम से हम लोग गेंगार या फिर दूसरा कोई पोकेमॉन ला के मारेंगे। तो मैं भूल गया यहाँ पर मेरे पास गेंगार नहीं है, तो स्वॉर्मफर्ट एक लौता जरिया था मेरे पास कि मैं इस डियालगा को मार सकूँ। कोई नहीं, डियालगा का जी मूव इतना स्ट्रॉन्ग होगा नहीं कि हमारे स्वॉर्मफर्ट को बिना किसी अटैक या स्पेशल अटैक बूफ के मार दे। अब यहाँ पर गेंगार जो है डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ करता है। तो गाइस डेस्टिनी बॉन्ड से सबको नफरत है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा नफरत है। तो मैं पहले यहाँ पर अटैक नहीं करता, ठीक है। मैं वेट करता हूँ कब उसका दूसरा ख़त्म होगा, उसके बाद कोई और मूव यूज़ करेगा। मैं यहाँ पर फिशर स्लैश लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है डेस्टिनी बॉन्ड तभी काम करेगा जब मैं हिट करके किल करूँ। और यहाँ पर ये अगर इन्फेस्टेशन से किल होगा तो डेस्टिनी बॉन्ड मेरे को इफेक्ट नहीं करेगा। और लकीली उस वक्त उसने टॉन्ट यूज़ कर लिया, ये सही नहीं किया। उसके एटलीस्ट 4-5 टर्न तक एटलीस्ट उसे डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ करना ही चाहिए था। अब वो लेके आता है अपना जो पालकिया, अब हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट यूज़ करते ताकि उसका जो जी मूव है वो हम लोग वेस्ट कर पाएँ और अपना जो जी मूव वेस्ट हुआ था उसका बदला ले पाएँ। तो इसका जी मूव वेस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ ग्रोडॉन एक्स R2 को, जिसके बाद डेजर्ट लैंड है, मतलब कोई भी वाटर टाइप मूव यहाँ पर काम नहीं करेगा। मतलब पालकिया R2 का जो R2 मूव है वाटर इम्पैक्ट, वो अब यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो गाइज़ अब यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर इम्पैक्ट फेल हो चुका है। अब वो ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, तो मैं बल्क अप यूज़ करता हूँ ताकि अपना जो अटैक है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर पाऊँ। हालांकि मैं यहाँ पर चाहता तो जी मूव मार सकता था, पर इस पोकेमॉन के पास रेस्ट और स्लीप टॉक भी होगा, तो उससे ज़्यादा कोई हमारा फ़ायदा होगा नहीं। तो यहाँ पर एक मैं अर्थ को डाल के देखता हूँ कि क्या इसे मारा जा सकता है। ये इसका डिफेंस ज़्यादा है कम, तो इसका डिफेंस कम ही है। तो मैं यहाँ पर और एक बार बल्क अप यूज़ करने के बाद रेस्ट यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारा एचपी रिकवर हो जाए। गाइस रेस्ट का यही फ़ायदा है कि जब भी आप यूज़ करते हो और फिर से रेडी हो जाते हो बैटल के लिए, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रेस्ट। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आपका एक अगर आप किसी पोकेमॉन को रेस्ट देते हो तो मतलब 2-3 पोकेमॉन के बराबर हो जाता है, अगर उसका डिफेंस अच्छा हो। तो ऐसे नहीं कि आप किसी भी पोकेमॉन को रेस्ट डाल दो। अब मैं यहाँ पर और एक बार बल्क अप यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा डिफेंस ऐसे ही बहुत ही अच्छा है, ऊपर से बल्क अप भी हो चुका हूँ मैं। तो मैं जानता हूँ कि 1-2 जी मूव उसके बाद एक R2 मूव तो झेल ही पाएगा ग्रोडॉन, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब मैं यहाँ पर जी मूव लगा देता हूँ ताकि ये जो गार्चॉम्प है ये चला जाए। एक जी मूव और इसका भी खेल ख़त्म। ऑलरेडी अटैक +3 पे हमारा, डिफेंस भी अच्छा ही है। अब मैं वेट करता हूँ कि कौन सा पोकेमॉन नेक्स्ट लेके आएगा ताकि हम लोग जल्दी जल्दी से जो खेल है उसे ख़त्म कर सकें। अब ये डियालगा लेके आता है तो ये ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। मैं यहाँ पर स्वॉर्मफर्ट लेके आऊँगा, इसे ट्रैप में डालूंगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं मोबाइल लेके आता हूँ ताकि इसे टॉन्ट लगा पाऊँ। अगर ये काल माइंड कुछ ऐसे यूज़ करता है तो उससे हम लोग रोक पाएँ, या फिर रोड वगैरह कुछ यूज़ करता है तो उसे भी रोक पाएँ। हालांकि ये रोड यूज़ करेगा नहीं क्योंकि इसके बाद ड्रैगन टेल है। तो मैं यहाँ पर टॉन्ट इसे यूज़ करता हूँ उस पर ताकि ये कोई स्टेटस मूव यूज़ ना कर पाए। मेरे को लगता नहीं इसके पास कोई स्टेटस मूव है, मेरे को देख के लग रहा है इसके पास साथ ही साथ मेटल बर्स्ट है, ड्रैगन टेल है और शायद R2 मूव है, हो सकता है, पर ये ज़्यादा खतरनाक है नहीं। 4 पोकेमॉन और ये बंदा भी चला गया, तो हमारे 4 पोकेमॉन से वो हार गया। अब हमारे VIP 4 पोकेमॉन के अगेंस्ट यहाँ पर FF आर्यन नाम के बनता है। तो पहले तो इसके 2 पोकेमॉन हम लोग मार चुके थे। अब हम बीच में से थोड़ा, बीच नहीं थोड़ा स्टार्ट, बीच थोड़ा मतलब
1-2 मिनट के बाद हम लोग रिकॉर्ड करना शुरू किया। यहाँ पर इसका जैसे कॉम्बैट पिकाचू आया तो हम लोग गेंगार लेके आते हैं, क्योंकि कॉम्बैट पिकाचू के अगेंस्ट गेंगार सबसे बेहतर है, क्योंकि देखो उसका जी मूव तो वेस्ट होगा उस पर, और अगर आप नॉक ऑफ और विलोविश यूज़ कर लेते हो तो बर्न इफेक्ट भी आ जाता है, मतलब उसका अटैक भी थोड़ा सा कम ही हो जाता है और वो एक हिट में तो मार नहीं पाएगा। अब मैं यहाँ पर स्वाम्फर लेके आता हूँ ताकि उसका जो वोल्ट टैकल है वो वेस्ट हो जाए, ऊपर से उसको थोड़ा सा और डैमेज भी पड़ जाए। और वैसे भी हमारा जो स्वाम्फर उसका डिफेंस अच्छा खासा है, ऊपर से एक हिट में तो मार नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो बर्न में है, और नॉक ऑफ भी है तो उसका होल्ड आइटम बेकार। मैं यहाँ पर फिशर स्लैश लगाता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता तो काउंटर भी यूज़ कर सकता था, पर रिक्स नहीं लेते। मेरे को लगा शायद वो रेस्ट वगैरह कुछ यूज़ करे, पर वो क्लोज कॉम्बैट पर गया, उसकी गलती। अब हम यहाँ पर लेके आते हैं अपने मोबाइल को, मेरे को लगा वहाँ पर क्वाजा लेके आएगा, पर वो लेके आता है हो। तो गाइस ये अपना हो लेके आता है और मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ अपने मोबाइल के साथ। उसके बाद मैं जल्दी से स्वाम्फर लेके आता हूँ ताकि इसे इन्फ्रास्टेशन लगा के जल्दी से हम लोग ट्रैप कर पाएँ। और जैसे ही हमारा ये हो है ट्रैप में आ जाता है, वैसे हम लोग का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इन्फ्रास्टेशन यूज़ करता हूँ कि एक बार ये ट्रैप में आना ज़रूरी है, इसका धीरे धीरे एचपी कम होगा और हम लोग काउंटर लगा के इसे ख़त्म कर पाएंगे। हालांकि हमारा जी मूव जो है वेस्ट हो चुका है गाइस, उसके पहले गार्चम्प को मारने में वेस्ट हो गया था, और उसके बाद उसके पालकियों को भी हमारे स्वाम्फर्ट ने ख़त्म किया। तो स्वाम्फर्ट बहुत ही एक बेहतरीन पोकेमॉन है, पहले हुआ नहीं करता था क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, अब यह तकरीबन हर टीम में आ चुका है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ वेट नहीं करेंगे हम लोग, बस हमारे पास लेफ़्ट ओवर्स भी रेडी है, लेफ़्ट ओवर अपना काम भी कर रहा है, नॉक ऑफ है नहीं हम लोग, और बस हमें कुछ नहीं करना है, बस काउंटर करना है और कुछ देर रुकना है। कब उसका जो एचपी है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा और उसका रिकवर का पीवी ख़त्म होगा, या फिर कुछ और वो ट्राई करता है तो वो यहाँ पर रिकवर यूज़ करता है, तो हम लोग भी अपना रेस्ट यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो बर्न में, और अगर वो ब्रेव बर्ड यूज़ करता है तो कभी कभार ब्रेव बर्ड जो होता है थोड़ा ज़्यादा डैमेज देता है। हालांकि ब्रेव बर्ड अच्छा मूव है नहीं क्योंकि आपको रिकॉइल डैमेज भी लेना पड़ता है। पर मैं गाइस बता दूं, अगर आपको नहीं पता, आप लोग अगर रिकॉइल डैमेज से बचना चाहते हो अपने पोकेमॉन के पास, अगर उसके पास सॉलिड या फिर रॉक हेड एबिलिटी है तो वो दे देना। रॉक हेड एबिलिटी से आपको जो है रिकॉइल मूव्स का जो डैमेज नहीं लेना पड़ेगा, मतलब आप वोल्टेगल यूज़ करते हो तो आपको उल्टा डैमेज नहीं पड़ेगा, फ्लेयर ब्लीज यूज़ करते हो तब भी आपको उल्टा डैमेज नहीं पड़ेगा। तो ये रॉक हेड एबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है। कुछ पोकेमॉन्स के पास है, जैसे कि एग्रॉन के पास है, टीलिंग्स के पास है, तो आप लोग देखना अगर आपके पोकेमॉन के पास है या नहीं। तो यहाँ पर मैं फिर से इन्फर्टेशन लगाता हूँ। ये अगर बंदा चालाक होता तो इसके पास जो वक्त था उसमें वो बदल के अपना वीनोसॉर लेके आता, पर ये बंदा इतना चालाक है नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर काउंटर यूज़ करता हूँ फिर से। अब इसका जो हो है वो जाने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ टर्न ही रुकेगा, एक ब्रेव बर्ड वो लगाएगा और उसके बदले वो जाएगा, क्योंकि ब्रेव बर्ड कभी कभार ज़्यादा डैमेज देता है गाइस, और ऊपर से ये ऑलरेडी अटैक बुक्ड है, तो इसको थोड़ा समझदारी यहाँ पर दिखाना चाहिए था, इसे पोकेमॉन बदल देना चाहिए था और लेके आना चाहिए था अपना वीनोसॉर। पर ये बंदा इतना सातिर है नहीं, इतना प्लान है नहीं इसके पास, बस ये उसी पर टिका रहा और ये उसकी गलती थी। अब वो लेके आता है वीनोसॉर और मैं यहाँ पर स्वॉर्ड डांस यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली चाहता था कि मैं यहाँ पर घेंगार लेके आऊँ, उसे ट्रैप करूँ, उसके बाद मारूँ, पर ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इसके बाद लीच सीड है, ऊपर से हमारा घेंगार जो अभी सोया हुआ है। एक तो हमारा बेचारा घेंगार सोया हुआ है, ऊपर से ये लीच सीड मारेगा, उसके बाद इन्फेक्टेशन, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा गाइस हमें। तो गाइज़ हम लोग वेट करते हैं कब हमारा गेंगार उठेगा, उसके बाद हम लोग इसे नॉक ऑफ फिर वुलोविश लगाएंगे। पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था क्योंकि एक तो वो लीच सीड यूज़ कर रहा था, ऊपर से इन्फेस्टेशन, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज हमें पड़ रहा था। तो अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते गाइस, हमें रुकना पड़ेगा कब हमारा गेंगार उठे, उसके बाद हम लोग कुछ कर सके, तो हम लोग थोड़ी देर रुकना पड़ता है। हालांकि बीनोसॉर के पास एक अच्छा एबिलिटी है जिससे वो सोता नहीं है, पर वो एक्चुअली में उसका डेफिनेशन में तो ये दिया गया है गाइस कि वो नहीं सोएगा, उसके साथ साथ उसके जो एलाइज है, मतलब जो टीम पोकेमॉन से वो भी नहीं सोएंगे। पर ये सोते हैं, गेम ने उसको सही से उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया है, मतलब उसका जो लिखा है वो होता नहीं यहाँ पर। अगर वैसा होता तो हर कोई अपने टीम में एक वीनोसॉर ज़रूर रखता। हालांकि गाइस वीनोसॉर के पास कुछ बहुत ही बेहतरीन जो मूव्स हैं, अगर ये बंदे चाहता तो ये से वो बड़ी सीड दे सकता था, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। मेरा गेंगार जो है उल्टा फंस जाता और हमारे गेंगार का खेल भी ख़त्म हो जाता, ठीक है। फ्लैश भी दे सकता था, वरी सीड दे सकता था, लीड सीड दे सकता था, इन्फेस्टेशन, ये बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन होता। या फिर अगर आपके पास मैजिक कोट होता तो वो भी आप दे दो, तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो सही से इस्तेमाल, सही पोकेमॉन को सही एबिलिटी, सही मूव्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं दोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके साथ। तो देखो अब क्या होता है। अब ये हमारा जो गेंगार है अब कुछ नहीं कर सकता यार, बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक और बार रेस्ट यूज़ करूँगा, और अगर फिर से हमारा वैसे ही हालत हो जाता है, मतलब 2 के 3 के 4 के एचपी बचता है, तो हम लोग नॉक ऑफ लगा के
अपने गेंगार को मरने देंगे। तो हम लोग को थोड़ा सा वेट और करना है कि मतलब गेंगार हमारा कब हमारे गेंगार का खेल ख़त्म होता है। अब गेंगार उठ चुका है, मैं यहाँ पर नॉक ऑफ लगा देता हूँ। गेंगार जाए तो जाए, उसके बाद हमारा मोबाइल और स्वॉम्पर्ड लौता सहारा होंगे। ठीक है, तो गेंगार यहाँ पर जाता है। अगर हमारा गेंगार सोया नहीं होता तो शायद खेल कुछ और होता, पर बेचारा सोया था, तो कॉम्बैट पिकाचू को हराने में मदद किया, तो वो ज़्यादा बेहतर था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ गेंगार हमारा। अब मैं यहाँ पर स्वॉर्ड डांस यूज़ करता हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे को ये पहले ही कर लेना चाहिए था। जब पहली बार मैं विनोसॉर के आगे आया था, 2 बार स्वॉर्ड डांस, उसका एक आयरन हेड, इस पोकेमॉन का खेल खत्म हो जाता तभी। अब मैं यहाँ पर आयरन हेड लगाता हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं भी होता, इसके बाद भी अगर कोई आता है तो उसे भी डैमेज अच्छा खासा ही पड़ेगा। अटैक 4 के साथ एक R7 का मूव अच्छा खासा डैमेज देता है गाइस। और विनोसॉर का जो खेल है ख़त्म। अब वो लेके आता है उसका लौता पोकेमॉन जो बचा है वो है रिक्वाज़ा, और हम लोग रुके हैं रिक्वाज़ा को मारने के लिए। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फियर स्लैश यूज़ करता हूँ। मैं इंस्टॉटेशन वगैरह यूज़ नहीं करता, क्योंकि इसके पास एक ऑटो मूव है जिससे आप पैरालाइज हो सकते हो। ऊपर से ये ऑटो मूव भी अच्छा खासा है, मतलब 4-5 टर्न आपको डैमेज देगा, और मैं नहीं चाहता इसे झेलना। और मैं जी मूव वेस्ट करने के लिए मोबाइल लेके आता हूँ, पर वो यहाँ पर जी मूव यूज़ नहीं करता, वो यूज़ करता है रेस्ट। कोई नहीं, हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा, हम लोग प्लेयर ऑफ यूज़ करते हैं। ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा गाइस, क्यों पता नहीं, पर इसके बाद वाला देखते हैं क्या होता है। एक हिट, खेल खत्म। #4 पोकेमॉन चैलेंज।